आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे हम मार्केट के बारे में, जहां एनालिसिस करते हुए आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर काफ़ी कुछ चढ़ता हुआ नज़र आया था। लेकिन यहाँ बात बातें हैं कि आईटी सेक्टर के साथ साथ देखें तो बैंकिंग सेक्टर को भी काफ़ी कुछ परफॉर्मेंस में अच्छा ही फील होता हुआ नज़र आया। लेकिन यहाँ देखें तो रियलिटी सेक्टर और गैस सेक्टर की ओर ध्यान दें तो ये काफ़ी कुछ भारी भरकम गिरते हुए नजर आए। यहाँ इतना ही नहीं है, ये छोटा मोटा एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके आधार पे पता लग जाता है कौन सा सेक्टर गिरता हुआ नजर आया। लेकिन यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके साथ में देखें, यदि हम बार बार कह रहे हैं कि आप सारे के सारे यदि सेक्टरों की ओर देखेंगे तो काफ़ी कुछ दिखाई देगा, लेकिन इनके साथ साथ मार्केट जो है वो पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही रहेगा। जहां हमने इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में वीडियो बना के आपको कल बताया था कि काफ़ी कुछ चढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आज आपने देखा होगा इसमें लगभग 14-15% चढ़ता हुआ भी आपको नजर आया होगा। तो यहाँ पे एक अपडेट रहता है जो आपको बार बार इन्फॉर्म करने की कोशिश की जाती है कि आप किस सेक्टर में जाएं और किस शेयर पे आप पैसे लगाएं ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। तो थोड़ा बहुत इस पर भी नोटिस किया करो, क्योंकि ये कुछ शेयर ऐसे हैं जो कम समय के लिए बता रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं पॉलीकैब इंडिया की ओर ध्यान दें तो आज शेयर यह चढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं इस शेयर के साथ आपको जाना है। हम 2 बार वीडियो बना चुके हैं। जब हमने पिछली बार इस पर वीडियो बनाई थी तो हमने आपको नोटिस करके बताया था कि इस शेयर पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और आज भी बोल रहा हूँ कि आपको इस शेयर के साथ जाना है, क्योंकि यदि आप इस शेयर के साथ जाओगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पूरे महीने में देखेंगे तो जब वीडियो बनाई थी तब से आप लगातार देख रहे होंगे, इसमें प्रॉफिट ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यह चढ़ता हुआ हमेशा आपको दिखाई देगा। फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि यदि आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर चुके हो इसमें तो आज भी करना चाहिए। गिरावट हुई थी लेकिन रिकवरी भी हुई थी, इस बात पर हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में बड़े शेयर जब बाजार क्रैश होता है तो बहुत कुछ गिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन सबके बावजूद भी ये हमेशा ही पॉजिटिव दिखाई देते हैं। इस बात पर भी हमें नोटिस करना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस कहें तो पूरे लाइफ टाइम का इसका काफ़ी कुछ ऊपर रहा है, तो इससे बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस शेयर के साथ कि यह बुरा है या बहुत ही अच्छा शेयर, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वही वेदांता के बारे में बात करें तो अब जापानीज फर्मों के साथ यह कंपनी जाती हुई नजर आएगी, तो आपको अब ये सेमीकंडक्टर बनाती हुई कंपनी दिखाई दे सकती है। तो जब यह मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेमीकंडक्टर की तो नंबर 1 पे आती हुई भी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ हमें वैसे भी ध्यान देना चाहिए कि वेदांता कमजोर कंपनी नहीं है, फिर भी इन सब के बावजूद आज बात करें तो इन शेयरों पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह शेयर कितने ऊपर डेवलप होते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ हम बार बार कह रहे हैं कि सेमी कंडक्टर के बारे में न्यूज आती हुई नजर आ रही है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेदांता पहले भी बोल चुके हैं कि काफ़ी कुछ मजबूती के साथ काम करती हुई आपको भविष्य में नज़र आ सकती है। तो यहाँ भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बार बार आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि यह शेयर कितने ऊपर जाने वाला है। यदि अभी भी नहीं पकड़ पाए हम इस शेयर को तो निश्चित तौर पे कहें आपको 400, 450 या 500 के लेवल पर आपको यह जल्दी ही दिखाई देगा। वहीं लॉरस लैब के बारे में कहें तो यह शेयर काफ़ी कुछ पिटता हुआ आज नजर आया, लेकिन इन सब के बावजूद यदि आप देखेंगे तो पूरे महीने में हर में भी यह चार्ट पैटर्न के ऊपर देखेंगे तो भी गिरता हुआ नजर आएगा। यह बात करते हैं तो लगभग एक दिन में अगर बात करते हैं तो लगभग 3% की गिरावट के साथ आज यह 391 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन महीने भर से ही हम बार बार कह रहे हैं कि यह गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस शेयर के साथ अभी कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ है, ना ही ऐसी कोई न्यूज आई है जिसके आधार पर यह पिटता हुआ आपको नजर आए। तो आप देख रहे होंगे लगभग 26% गिरावट के साथ यह आज शेयर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम दे रहे हैं तो इसका लाइफ टाइम में देखा तो भी इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे वीनस पाइप और हरिओम पाइप की यदि हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वीनस पाइप की अपेक्षा हरिओम पाइप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, क्योंकि हम वीनस पाइप को भूल जाते हैं बल्कि हरिओम पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि यह दोनों ही अच्छे शेयर हैं। दोनों के आईपीओ अभी आए थे, 1 साल हुआ है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि यदि हम इस शेयर के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें लाभ प्रॉफिट के साथ साथ काफ़ी भारी भरकम प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। यहाँ बात करते हैं पूरे साल भर में तो निश्चित तौर पे क्या हरिओम पाइप ने जहाँ एक 77% का रिटर्न दिया, वहीं वीनस पाइप के द्वारा लगभग 116% का रिटर्न देता हुआ नजर आया है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमें वीनस पाइप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी आपको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा और हरिओम पाइप के भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कंपेरिजन को देखें तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आज दिखाई दे रहा है। वहीं एलआईसी के लिए हम आपको बार बार वीडियो बना के दे रहे हैं कि अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि यह बहुत ही भारी भरकम जो कंपनी है ऊपर की ओर जाती हुई नजर आएगी। वो आज 718 के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है।
या जब 550 पे आए, जब से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसके साथ जाओ क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन यदि बात करते हैं आज तो काफ़ी कुछ प्रॉफिट देखते हुए नहीं मिला है। और बात करें तो LIC ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आया है, तो इस चीज़ पे भी हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस शेयर के हमें लगातार इस शेयर के साथ बने रहना चाहिए और यह बहुत ही जल्दी आपको 900 950 के रुपए के लेवल को पार करता हुआ नजर आएगा। और हम कहें बात तो इन शेयरों के साथ हमें लगातार बने रहना चाहिए और इन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए जो आपको मैं बार बार रिकमेंडेशन देकर कह रहा हूँ।